आराम से बैठिए, अभी कुछ भी करना नहीं है, कुछ भी ठीक करने की जरूरत नहीं, कुछ भी पाने की दौड़ नहीं। बस यह महसूस करें कि आप यहाँ हैं। सांस को महसूस करें, सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। ठहराव, सांस को बदलने की कोशिश मत कीजिए, उसे बेहतर बनाने की भी कोई जरूरत नहीं। जैसी है वैसी ही रहने दीजिए। कुछ पलों के लिए दुनिया को अपने बिना चलने दीजिए। आवाजें होंगी, विचार आएंगे, यादें उभरेंगी और आप बस मौजूद रहेंगे। ठहराव, यह कोई उपदेश नहीं है, यह सिर्फ देखने का निमंत्रण है, बाहर नहीं भीतर। मानवीय संघर्ष, मन के भीतर जीना। अधिकतर समय आप अपने विचारों के भीतर जीते हैं। सुबह से रात तक अंदर कुछ बोलता रहता है, टिप्पणी करता है, तुलना करता है, डराता है, योजनाएं बनाता है। आप अकेले होते हुए भी अकेले नहीं होते। अंदर की आवाज चलती रहती है, वह बताती है कि आप कौन हैं, आपको क्या बनना चाहिए, क्या गलत हुआ, क्या गलत हो सकता है। धीरे धीरे, बहुत चुपचाप आप मान लेते हैं कि यही आवाज आप हैं। आप कहते हैं, मैं चिंतित हूँ, मैं गुस्से में हूँ, मैं उलझा हुआ हूँ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। लेकिन क्या आपने कभी गहराई से देखा है? क्या आप चिंतित हैं या चिंता आप में घट रही है? क्या आप उलझन हैं या उलझन एक गुजरता हुआ अनुभव है? ठहराव, दुख तब शुरू होता है जब विचार पहचान बन जाते हैं, जब एक गुजरता हुआ विचार स्थायी सच समझ लिया जाता है। संघर्ष का विघटन, विचारों को देखना। आइए थोड़ी देर साथ में देखें, बिना विश्लेषण के, बिना तर्क के। अभी कोई विचार आ सकता है, इस पल के बारे में, भविष्य के बारे में या अतीत के बारे में। उसे देखें। ठहराव, क्या आपने उसे बुलाया? क्या आपने उसे बनाया? क्या आपने उसे चुना? नहीं, वह अपने आप आया। और अगर आप कुछ न करें तो वह अपने आप चला जाएगा। विचार घटनाएं हैं, वे घटते हैं जैसे आवाज घटती है, जैसे शरीर में संवेदना घटती है। लेकिन कुछ और भी घट रहा है। आप उस विचार को देख रहे हैं और वह देखने वाली चेतना मौन है। ठहराव, विचार बोलता है, चेतना चुप रहती है। विचार चलता है, चेतना स्थिर रहती है। अगर आप ही विचार होते तो आप उसे देख नहीं सकते थे। यह समझ नहीं है, यह अनुभव है। कोमल विरोधाभास, सुधार का जाल। अब मन एक चाल चलेगा। वह कहेगा, तो मुझे बुरे विचार हटाने होंगे, मुझे अच्छे विचार लाने होंगे, मुझे और आध्यात्मिक बनना होगा। इसे भी देखें, सुधार की इच्छा भी एक विचार है, भागने की चाह भी मन की ही चाल है। और हैरानी की बात यह है कि जिस क्षण आप विचारों को ठीक करने की कोशिश छोड़ते हैं, उनकी पकड़ ढीली हो जाती है। ठहराव, छाया से लड़ोगे तो वह और गहरी होगी। रोशनी जला दो, छाया खुद ही चली जाएगी। चेतना वही रोशनी है। रूपक, आकाश और बादल। आकाश की कल्पना करें, विस्तृत, खुला, असीम। अब बादलों को देखें, कुछ काले हैं, कुछ हल्के, कुछ टिकते हैं, कुछ गुजर जाते हैं। क्या आकाश घबरा जाता है जब काले बादल आते हैं? नहीं, वह सबको अनुमति देता है और फिर भी अछूता रहता है। ठहराव, आप वही आकाश हैं, विचार बादल हैं। सबसे भारी विचार भी आकाश को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दुख तब होता है जब आकाश खुद को बादल समझ लेता है। गहराई, देखने वाला कौन है? खुद से धीरे से पूछिए, यह विचार कौन देख रहा है? यह भावना कौन महसूस कर रहा है? यह सांस कौन जान रहा है? उत्तर मत दीजिए, बस देखें। ठहराव, यहाँ एक उपस्थिति है, शांत, स्थिर। वह तर्क नहीं करती, वह समझाती नहीं, वह बस है। जब आप बच्चे थे वह थी, अब भी है और आगे भी रहेगी। विचार बदलते हैं, आप नहीं। पहचानें बदलती हैं, आप नहीं। मौन का संकेत, चेतना में ठहरना। कुछ पलों के लिए कुछ मत कीजिए। विचार आए, विचार जाए, आप देखने वाले बने रहें। लंबा ठहराव, विचारों के बीच का अंतराल देखें। वह छोटा सा खालीपन, वहीं शांति है। दैनिक रूपक, नदी किनारे बैठना। कल्पना करें, आप नदी किनारे बैठे हैं, पत्ते बह रहे हैं, लकड़ियां बह रही हैं, कभी कभी कचरा भी। आप नदी में नहीं कूदते हर चीज रोकने के लिए, आप बैठते हैं, देखते हैं। विचार भी वैसे ही हैं। बुद्धि, किनारे बैठना है। भीतरी बोध, कुछ भी पाना नहीं। मन निष्कर्ष चाहता है, परिणाम चाहता है, लेकिन चेतना को कुछ नहीं चाहिए। कहीं पहुंचना नहीं है क्योंकि आप पहले से यहाँ हैं। कुछ बनना नहीं है क्योंकि आप पहले से हैं। ठहराव, खोज समाप्त होती है, कुछ नया पाने से नहीं, बल्कि यह पहचानने से कि कुछ खोया ही नहीं था।
शांत समापन, खुली जागरूकता, जीवन चलता रहेगा, विचार आते जाते रहेंगे, भावनाएं आती रहेंगी, आने दें जाने दें, आप उन्हें ढोने के लिए नहीं बने। ठहराव, नदी के किनारे की तरह, आकाश की तरह सिर्फ साक्षी बने रहें, और अगर कुछ न भी घटे तो भी ठीक है। मौन जानता है क्या करना है।